अंगुलीमाल की कहानी पाली, संस्कृत, तिब्बती और चीनी में कई स्रोतों में पाई जा सकती है। अंगुलीमाल का जन्म अहिंसक के रूप में हुआ था। वो सावथी में एक बुद्धिमान युवक के रूप में बड़ा होता है और अपनी पढ़ाई के दौरान अपने शिक्षक का पसंदीदा छात्र बन जाता है। हालांकि ईर्ष्या के कारण साथी छात्र उसे अपने शिक्षक के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। अंगुलीमाल से छुटकारा पाने के प्रयास में शिक्षक उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए 1000 मानव उंगलियां खोजने के घातक मिशन पर भेजता है। इस मिशन को पूरा करने की कोशिश में अंगुलीमाल एक क्रूर डाकू बन जाता है, कई लोगों को मार डालता है और पूरे गांवों को पलायन करने पर मजबूर कर देता है। आखिरकार इस कारण राजा हत्यारे को पकड़ने के लिए एक सेना भेजता है। इस बीच अंगुलीमाल की मां हस्तक्षेप करने का प्रयास करती है, हालांकि बुद्ध इसे रोकने में सफल हो जाते हैं और अपनी शक्ति और शिक्षाओं का उपयोग करके अंगुलीमाल को सही रास्ते पर लाते हैं। अंगुलीमाल बुद्ध का अनुयायी बन जाता है और राजा और अन्य लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए उनके मार्गदर्शन में एक भिक्षु बन जाता है। गांव वाले अभी भी अंगुलीमाल से नाराज हैं, लेकिन जब अंगुलीमाल सत्य के कार्य के माध्यम से एक मां को प्रसव में मदद करता है तो ये कुछ हद तक सुधर जाता है। विद्वानों ने यह सिद्धांत बनाया है कि धर्म परिवर्तन से पहले अंगुलीमाल एक हिंसक पंथ का हिस्सा रहा होगा। इंडोलॉजिस्ट रिचर्ड गोम्ब्रिच ने सुझाव दिया है कि वह तंत्र के शुरुआती रूप का अनुयायी था, लेकिन इस दावे को कई विद्वानों ने चुनौती दी है। बौद्ध लोग अंगुलीमाल को आध्यात्मिक परिवर्तन का प्रतीक मानते हैं और उनकी कहानी एक सबक है कि हर कोई अपना जीवन बेहतर के लिए बदल सकता है, यहां तक कि सबसे कम संभावना वाले लोग भी। इसने यूके में आधिकारिक बौद्ध जेल पादरी को अपने संगठन का नाम उनके नाम पर रखने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा अंगुलीमाल की कहानी को न्याय और पुनर्वास की विद्वानों की चर्चाओं में संदर्भित किया जाता है और धर्मशास्त्री जॉन थॉम्सन द्वारा नैतिक चोट से निपटने और देखभाल की नैतिकता के एक अच्छे उदाहरण के रूप में देखा जाता है। अंगुलीमाल फिल्मों और साहित्य का विषय रहा है। इसी नाम की एक थाई फिल्म ने उसे शुरुआती स्रोतों के आधार पर चित्रित किया है और सतीश कुमार द्वारा लिखित पुस्तक द बुद्धा एंड द टेररिस्ट ने कहानी को आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध के प्रति अहिंसक प्रतिक्रिया के रूप में रूपांतरित किया है। एक भिक्षु एक वरिष्ठ भिक्षु को पाठ पढ़ा रहा है। अंगुलीमाल की कहानी थेरवाद परंपरा में सबसे ज्यादा जानी जाती है। पाली भाषा के शुरुआती प्रवचनों में 2 ग्रंथ अंगुलीमाल की बुद्ध के साथ शुरुआती मुलाकात और उनके धर्म परिवर्तन से संबंधित है और माना जाता है कि वे कहानी का सबसे पुराना संस्करण प्रस्तुत करते हैं। पहला थेरागाथा है, जो शायद दोनों में से सबसे पुराना है, और दूसरा मजझिम निकाय में अंगुलीमाल सुत्ता है। दोनों ही बुद्ध के साथ अंगुलीमाल की मुलाकात का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हैं और कहानी में बाद में शामिल की गई पृष्ठभूमि की अधिक जानकारी का उल्लेख नहीं करते हैं, जैसे कि अंगुलीमाल को एक शिक्षक द्वारा शपथ दिलाई जाना। पाली ग्रंथों के अलावा अंगुलीमाल का जीवन तिब्बती और चीनी ग्रंथों में भी वर्णित है, जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। प्रारंभिक मूल सर्वास्तिवाद स्कूल से संयुक्तागम नामक संस्कृत संग्रह का प्रारंभिक सर्वास्तिवाद और कश्यपिया स्कूलों द्वारा 2 चीनी ग्रंथों 4-5वीं शताब्दी ईस्वी में अनुवाद किया गया है और इसमें कहानी के संस्करण भी शामिल है। महासंघिक स्कूल द्वारा संस्कृत एकोत्तर आगम से चीनी में अनुवादित एक पाठ भी ज्ञात है। इसके अलावा अंगुलीमाल से संबंधित 3 अन्य चीनी ग्रंथ भी पाए गए हैं, जो अज्ञात मूल के हैं लेकिन पहले 3 चीनी ग्रंथों से अलग हैं। इन शुरुआती ग्रंथों के अलावा बाद के अनुवाद भी हैं, जो बुद्ध घोष 5वीं शताब्दी को जिम्मेदार ठहराए गए मजझिम निकाय की टिप्पणी और धम्मपाल 6ठी शताब्दी को जिम्मेदार ठहराए गए थेरगाथा टिप्पणी में दिखाई देते हैं। दोनों टिप्पणियां एक दूसरे से स्वतंत्र प्रतीत नहीं होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि धम्मपाल ने बुद्धघोष की नकल की है या उसका बारीकी से अनुवाद किया है, हालांकि कुछ विसंगतियों के लिए स्पष्टीकरण जोड़ा है। अंगुलीमाल के जीवन के शुरुआती विवरण अंगुलीमाल की निर्भीक हिंसा और इसके विपरीत बुद्ध की शांति पर जोर देते हैं। बाद के विवरण अधिक विवरण शामिल करने और ऐसी किसी भी चीज को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं जो बौद्ध सिद्धांत के अनुरूप न हो। उदाहरण के लिए एक समस्या जिसने सवाल उठाए होंगे, हालांकि बाद के विवरणों में और भी चमत्कार शामिल हैं और कई कथात्मक विवरणों के साथ ये कहानी के मुख्य बिंदुओं को ढक देता है। प्रारंभिक पाली प्रवचन पाली सुत्ता अंगुलीमाल के कार्यों के लिए सरासर क्रूरता के अलावा किसी अन्य मकसद के लिए प्रावधान नहीं करते हैं। बाद के ग्रंथ बाद के टिप्पणीकारों द्वारा अंगुलीमाल के चरित्र को पुनर्वासित करने के प्रयासों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जिससे वह एक क्रूर हत्यारे के बजाय परिस्थितियों से फंसे एक मूल रूप से अच्छे इंसान के रूप में दिखाई देते हैं।
प्रवचनों और छंदों के अलावा जातक कथाएं, मिलिंदा और मठवासी अनुशासन के कुछ हिस्से भी हैं जो अंगुलीमाल के साथ साथ बाद के महावंश कालक्रम से निपटते हैं। बाद में अन्य भाषाओं के ग्रंथ जो अंगुलीमाल के जीवन से संबंधित हैं, उनमें शतक नामक अवदान पाठ शामिल है। साथ ही बाद में बुद्धिमान और मूर्ख पर प्रवचन नामक कहानियों का एक संग्रह जो तिब्बती और चीनी में मौजूद है। चीनी तीर्थयात्रियों के यात्रा विवरण भी हैं जो संक्षेप में अंगुलीमाल का उल्लेख करते हैं। अंगुलीमाल के जीवन के विवरण के अलावा अंगुलीमालीय सूत्र नामक एक महायान प्रवचन है जिसे गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को संबोधित किया था। ये तथागत गर्भ सूत्रों में से एक है, प्रवचनों का एक समूह जो बुद्ध प्रकृति से संबंधित है। इसी नाम से एक और सूत्र है जिसका उल्लेख चीनी ग्रंथों में मिलता है, जिसका इस्तेमाल शराब के खिलाफ बौद्ध रोग का बचाव करने के लिए किया गया था। हालांकि ये पाठ नहीं मिला है। पाठ्य साक्ष्य के अलावा प्रारंभिक पुरालेखीय साक्ष्य भी पाए गए हैं। अंगुलीमाला को दर्शाने वाली सबसे पुरानी राहतों में से एक लगभग 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। ग्रंथों में अंगुलीमाल की बुद्ध गौतम से मुलाकात से पहले के एक पिछले अवतार का वर्णन है। इस जीवन में वो एक आदमखोर राजा के रूप में पैदा हुआ था जो यक्ष, पाली यक्ष एक प्रकार का राक्षस, संस्कृत यक्ष बन गया। कुछ ग्रंथों में उसे सौदास कहा जाता है। सौदास को मानव मांस खाने में रुचि तब विकसित होती है जब उसे एक मृत बच्चे का मांस परोसा जाता है। जब वह और मांगता है तो उसके विषय अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए डरने लगते हैं और उसे अपने ही राज्य से निकाल दिया जाता है। एक राक्षस में विकसित होने पर सौदास एक देवता से मिलता है जो वादा करता है कि अगर वह 100 अन्य राजाओं की बलि देता है तो सौदास राजा के रूप में अपनी स्थिति वापस पा सकता है। ग्रंथों में सुतसोम की पहचान बुद्ध के पिछले अवतार से की गई है और सौदास की पहचान अंगुलीमाल के पिछले अवतार से की गई है। एकोत्तर आगम के अनुसार हालांकि पिछले अवतार में अंगुलीमाल एक राजकुमार है जिसकी अच्छाई और गुण उसके दुश्मनों को परेशान करते हैं। जब उसके दुश्मन उसे मार देते हैं तो वह अपनी मृत्यु से ठीक पहले एक प्रतिज्ञा लेता है कि वह अपनी मृत्यु का बदला लेगा और एक गुरु के मार्गदर्शन में भविष्य के जीवन में निर्वाण प्राप्त करेगा। इस संस्करण में अंगुलीमाल द्वारा की गई हत्याओं को पिछले जन्म में उसके साथ की गई बुराई के जवाब के रूप में उचित ठहराया जाता है और उसके पीड़ितों को वही व्यवहार मिलता है जो उन्होंने एक बार अंगुलीमाल के साथ किया था। दोस्तों, आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। इसी तरह की मजेदार हिंदी स्टोरीज के लिए हमें सब्सक्राइब करें। प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक्स।